इतनी सारी रिपोर्टें मैंने करा ली और किसी में भी स्पर्म नहीं आ रहा। दोबारा से रिपोर्ट क्यों कराऊं? इसलिए कराएं क्योंकि मेरे पास इतने पेशेंट आते हैं नील रिपोर्ट के साथ, और जब आप उनके सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करके बड़े गौर से ढूंढते हो तो कुछ स्पर्म मिल जाते हैं। इसको बोलते हैं क्रिप्टोजू स्पर्मिया। तो एक पेशेंट मेरे पास में आए और इनके पास में बहुत सारी रिपोर्ट्स थी, करीब करीब, हंसी आएगी आपको सुन के, 35 रिपोर्ट थी। 35 रिपोर्ट में 2 रिपोर्ट में गिनती के कहीं पे स्पर्म दिखे थे, बाकी में नील थी। मुझे तो ऐसा लगा कि पिछले 4 साल इन्होंने सिर्फ रिपोर्ट कराने में लगाई कि क्या पता किसी दिन कोई स्पर्म मिल जाए इसमें। खैर, जब ये आए तो मैंने कहा एक रिपोर्ट और कराइए। तो मुझसे बोले एक रिपोर्ट और क्यों? मैंने कहा इसलिए क्योंकि आपका क्रिप्टोजू स्पर्मिया हो सकता है। देखते हैं इसमें कोई स्पर्म है क्या, क्योंकि अगर कोई स्पर्म एक आध मिल जाता है तो इलाज की पद्धति बिल्कुल बदल जाती है। खैर, हमने इनका सेंट्रीफ्यूज करके टेस्ट कराया और क्रिप्टोजूस्पर्मिया मिला। क्रिप्टोजूस्पर्मिया मिल के इनका क्या हुआ फाइनली, ये तो मैं आपको एंड में बताऊंगा। लेकिन आज आपको ये बताऊंगा कि अगर आपका स्पर्म नील है, प्रॉपरली टेस्ट किया जाए तो किसी किसी में स्पर्म आ सकता है और उसका इलाज बिल्कुल अलग हो जाता है। तो मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ना जाने कितने लोग हैं जो एजोस्पर्मिक हैं, ज़ीरो स्पर्म वाले। क्या पता इस वीडियो से किसी को फ़ायदा हो। जान के ताज्जुब होगा, 1% पॉपुलेशन है जो एजोस्पर्मिक है, और अगर उनमें से किसी को क्रिप्टोजूस्पर्मिया मिलता है तो इलाज बदल जाता है। इसीलिए वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। तो एक आदमी एक सैंपल के साथ आता है, उसके पास में बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं इसमें सीमन में, और वो एजोस्पर्मिया मतलब कोई स्पर्म नहीं होता। लेकिन अगर हम उस सीमन को सेंट्रीफ्यूज में डालते हैं, बहुत तेज़ी से स्पिन करते हैं, जितना मटेरियल है पूरे सीमन में उसके स्पर्म की पैलेट अगर है तो नीचे बैठती है, उसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें कभी कभी स्पर्म नज़र आते हैं। टर्की में एक स्टडी हुई जिसमें देखा गया कि एजोस्पर्मिक आदमी में करीब 27.2% के अंदर स्पर्म मिले इस माध्यम से, और इन स्पर्म्स को यूज करके आपको बेबी मिल सकता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 1 लाख स्पर्म अगर 1 ml में हो, जो नॉर्मली अगर आप स्लाइड देखें तो बहुत बार नहीं दिखते, तो उसे क्रिप्टोजूस्पर्मिया कहते हैं। तो अब पहली चीज तो ये कि नॉर्मोस्पर्मिया क्या होता है। नॉर्मोस्पर्मिया होता है जब 15 मिलियन से ज़्यादा स्पर्म हो, अच्छी मोटिलिटी हो और नॉर्मल हो देखने में। और इसमें माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया क्या बोलते हैं, मतलब कम स्पर्म, वो तब जब स्पर्म काउंट 10 और 15 मिलियन के बीच में हो। मॉडरेट कब कहेंगे, जब ये 5 और 10 मिलियन के बीच में हो। और सीवियर कब कहेंगे, जब ये 5 मिलियन से कम हो तो सीवियर ओलिगोस्पर्मिया है। पर अगर स्पर्म नहीं दिखता उसको बोलते हैं एजूस्पर्मिया, मतलब स्पर्म नहीं है। लेकिन इनमें कभी कभी गिनती के कुछ स्पर्म होते हैं जो नॉर्मली डिटेक्ट नहीं होते, इसको बोलते हैं क्रिप्टोजूस्पर्मिया। ये देखा गया है कि मेल फर्टिलिटी, मतलब जिन में आदमी की कमी होती है जिस कारण से बच्चा नहीं होता, उसमें 20% कारण एजू मतलब कोई स्पर्म ना होना है। और पूरी पॉपुलेशन में, जितनी हमारी पॉपुलेशन में है, इसमें 1% आदमी एजोस्पर्मिक है। तो मतलब अगर आप बस में जा रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आपके बराबर का बैठा हुआ एजोस्पर्मिक नहीं होगा, वो भी एजोस्पर्मिक हो सकता है। कोई किसी को बताता थोड़ी है, अगर बताए तब मालूम चले ना। तो ये इतनी कॉमन बीमारी में कुछ लोगों में, करीब करीब 25 से 30% लोगों में क्रिप्टोजूस्पर्मिया हो सकता है, और उसको ढूंढना ज़रूरी है। अब क्रिप्टोजूस्पर्मिया के कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्रिप्टोजूस्पर्मिया, आपको एंड में इस वीडियो में बताऊंगा मैं कि उनका हमने इलाज कैसे किया था। तो क्रिप्टोजूस्पर्मिया के कारण क्या होते हैं? तो क्रिप्टोजूस्पर्मिया के जेनेटिक कारण हो सकते हैं। जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम हो, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जैसे कि वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन, इन सब के अंदर जेनेटिकली एक प्रॉब्लम होती है जिस कारण से स्पर्म इस तरह के होते हैं। और कुछ हो सकते हैं मेडिकल कारण। तो मेडिकल कारण में एक होता है हाइपोगोनाडिज्म, टेस्टोस्टेरोन कम होना। दूसरा होता है वेरिकोसील। बहुत बार वेरिकोसील
जो एक वीडियो लिंक करूँगा देखिएगा, इसके अंदर गुच्छे बन जाते हैं खून के, जो टेस्टिस को शिथिल करते हैं, स्पर्म बनाने में दिक्कत करते हैं और ये एक कारण क्रिप्टोज़ूस्पर्मिया का हो सकता है और अगर ये कारण है और इसका ऑपरेशन किया जाए तो स्पर्म्स बेहतर हो सकते हैं। तीसरा होता है अनडिसेंडेड टेस्टिस। बहुत बार टेस्टिस नीचे नहीं आती। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि जो ये गोली होती है टेस्टिस, जब आप में आपके पेट में होते हैं, तो ये आपके पेट में बनती हैं और जब आप पैदा होते हैं तो नीचे थैली में आती हैं। अगर ये नीचे नहीं आती, अनडिसेंडेड टेस्टिस होती है, तब भी क्रिप्टोज़ूस्पर्मिया हो सकता है। फिर टेस्टिकुलर कैंसर में क्रिप्टोज़ूस्पर्मिया हो सकता है और इसके अतिरिक्त अगर आपका वज़न ज़्यादा है और आपने बहुत सारी स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह ले सकते हैं, ली हुई हैं, तो इन केसेस में भी क्रिप्टोज़ूस्पर्मिया हो सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि साहब क्रिप्टोज़ूस्पर्मिया को डायग्नोज़ कैसे करते हैं? क्रिप्टोज़ूस्पर्मिया को डायग्नोज़ करने के लिए अगर आप एज़ोस्पर्मिक हैं, तो आपके सीमन के सैंपल को प्रॉपर्ली एब्स्टिनेंस 3 से 5 दिन के बाद लेने के, हम इस पूरे सैंपल को सेंट्रीफ्यूज में एक मशीन में डालते हैं। ये बहुत तेज़ी में स्पिन करता है, जिससे जो भी स्पर्म होगा वो तली में आ जाएगा। फिर उस तली के अंदर जो हमको मिलता है, उसको माइक्रोस्कोप में स्प्रेड करके देखते हैं और उसमें अगर स्पर्म आता है, उसको क्रिप्टोज़ूस्पर्मिया कहते हैं। तो ये एक तकनीक होती है जिसके माध्यम से हमें मालूम चलता है क्रिप्टोज़ूस्पर्मिया है या नहीं है। क्रिप्टोज़ूस्पर्मिया का ट्रीटमेंट क्या है? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो ये टेस्टिस होती है क्रिप्टोज़ूस्पर्मिया की, ये एक शटिंग डाउन टेस्टिस होती है, धीरे-धीरे करके ये बंद हो रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो स्पर्म हमें गिनती के मिले हैं, ये आगे चल के निल हो जाएँगे। तो हमें पहली बात तो ये समझ लिया, इसलिए हमें करना क्या है? हमें सबसे पहले काम करना है, सीमन की फ्रीज़िंग करनी है, जिससे आपके स्पर्म्स अगर क्रिप्टोज़ूस्पर्मिक हैं और ये शायद निल हो जाएँ, तो ये जो सबसे प्राइज़ चीज़ है, सबसे कीमती चीज़ है आपका स्पर्म, इसको हम -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज़ करके रख लें। वो इसलिए क्योंकि अगर हम फ्रीज़ करके रख लेते हैं और आपके निल हो जाते हैं, तो इन फ्रोज़न स्पर्म को यूज़ करके आपको आपका बेबी दे सकते हैं। इसलिए एक नंबर 2 हमको करना क्या है, हमको फिर ये डायग्नोज़ करना है, हार्मोनल टेस्टिंग करनी है कि हार्मोन्स आपके पर्याप्त हैं या नहीं है। अगर आपके हार्मोन कम हैं, तो आपका हार्मोनल प्रोफ़ाइल ठीक करना है क्योंकि कभी-कभी उससे फ़ायदा हो सकता है। अगर आपको ग्रेड 3 वेरिकोसील है, तो उस वेरिकोसील को ऑपरेट करना है क्योंकि वेरिकोसील को ऑपरेट करने में इस कंडीशन के अंदर स्पर्म बेहतर हो जाते हैं और लाइफ़स्टाइल को ठीक करना है, जिसमें आपको अपनी अल्कोहल, अपनी स्मोकिंग, टोबैको, पॉल्यूशन ये सब को ख़त्म करना है, मोटापे को ख़त्म करना है, एक्सरसाइज़ करनी है, खाना ठीक खाना है और सबसे बढ़िया स्ट्रेस को कम करना है। ये सारे काम आपको करने हैं, इस पे बहुत रिसर्च आई हुई है। कैन पीपल विद क्रिप्टोज़ूस्पर्मिया हैव अ नेचुरल प्रेगनेंसी? क्या आपको नेचुरली प्रेगनेंसी हो सकती है? चांसेस बहुत कम हैं। ऐसी कंडीशन में ये स्पर्म निल भी हो सकते हैं। तो आप ये सोचें कि नेचुरल प्रेगनेंसी की ट्राई करेंगे और ये निल हो जाएँगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो निल होने के नेचुरली प्रेगनेंसी ऐसी कंडीशन के अंदर क्रिप्टोज़ूस्पर्मिया में होने के बहुत कम होते हैं। अगला होता है कि हम बेबी पैदा कैसे करें? तो एक अच्छी बात, एक खराब बात है। अच्छी बात ये है कि आपको बेबी मिल सकता है असिस्टेड रिप्रोडक्शन से। इनमें से स्पर्म ढूँढ के, उसमें इक्सी करके, आप ही के स्पर्म से आपकी वाइफ़ के अंडे में प्रवेशित करा के, बच्चे बना के रख के, आप ही का बेबी आपको मिल सकता है। प्रोवाइडेड एक नॉर्मल मॉर्फ़ोलॉजिकल स्पर्म जो ज़िंदा हो हमें मिल सके। जिसके लिए कभी-कभी कई घंटे ढूँढना पड़ जाता है क्योंकि बड़े कम स्पर्म्स होते हैं और ढूँढ के यूज़ करना पड़ता है। या फिर ऐसी कंडीशन में कभी-कभी हमको टेस्टिस को खोल के टीसा से माइक्रोटीसे से हमको निकाल के एक स्पेसिमेन उसको खोल के उसमें जो स्पर्म मिलते हैं उनको यूज़ करके आपको आपको बेबी देने की कोशिश करते हैं जिससे आपको बेबी हो। तो ये बड़ा ज़रूरी है समझना कि इसका ट्रीटमेंट बेसिकली एआरटी है, मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और इक्सी। अगर आपके स्पर्म्स में अच्छा मिल जाए तो उसे यूज़ करना है, वरना टेस्टिस में से निकाल के आपको बेबी देना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ जिनका हमने क्रिप्टोज़ूस्पर्मिया वाली मैंने आपको बात कही थी 35 रिपोर्ट वाले। 35 रिपोर्ट वाले को कभी भूल ही नहीं सकता। तो इनका हमें क्रिप्टोज़ूस्पर्मिया मिला, इनके सैंपल में बहुत कम स्पर्म्स थे,
जो स्पर्म थे मॉर्फोलॉजिकली उनमें कुछ ठीक थे, कुछ ठीक नहीं थे। ऐसे में डीएनए फ्रेगमेंटेशन भी हाई होता है। खैर, हमने इनका ICSI किया, इनकी वाइफ़ को स्टिमुलेट किया, इनके अंडे निकाले। अंडे निकालने के बाद में इन स्पर्म्स में से ढूँढ के प्रवेशित करा के और बेबी बनाए। इन बेबीज़ को हमने रखा एंड क्योंकि इनकी वाइफ़ यंग थी, तो इनके स्पर्म्स को रिपेयर भी कर पाईं और ये पहली साइकिल में प्रेग्नेंट हो गए और इनको 2 बेबीज़ हुए। और इस तरह के पता नहीं कितने केसेस हमारे सामने रोज़ आते हैं। पर सबसे ज़्यादा खुशी हमें मिलती है जब एक एज़ोस्पर्मिक मैन ये बिलीव करता है उसके बेबी नहीं हो सकता अपना और उसको अपना बेबी मिल जाता है। मेहनत उसे भी करनी पड़ती है, मेहनत हमें भी करनी पड़ती है, पर परिणाम मैजिकल होता है और परिणाम ऐसा होता है कि इससे फुलफिलिंग कोई चीज़ नहीं है। बहुत अच्छा लगा ये वीडियो बना के। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिए कि न जाने कितने लोगों को शायद इस वीडियो से होप जगे और वो अपने बेबी पे लग सकें। थैंक यू वेरी मच। सी माय नेक्स्ट वीडियो। वेरिकोसील की प्लेलिस्ट को देखिए और एज़ोस्पर्मिया की प्लेलिस्ट को देखिए, जिससे आगे आपको सारी चीज़ें समझ में आएँ। लव टू मेक दिस वीडियो। खुश रहें, सलामत रहें, अपना ख्याल रखें और ऊपर वाला आपके साथ ही है, उसको हमेशा याद रखें।